चूंकि आप बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के भी और समाजवादी पार्टी के भी लीडर्स ने क्या क्या कहा है वो मैं सुनाऊंगी। सबसे पहले बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी सरकार के फैसले का बचाव किया था, वो हम बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा, सबसे पहले वो आप सुनिए। बाल विवाह कानून को लेकर आज संसद में पेश किया गया, 21 की सीमा की गई और कहा गया हम महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं, जो अब महिलाएं पढ़ सकेंगी, नौकरी कर सकेंगी। न केवल 21 बल्कि महिलाओं के लिए अच्छी बात है कि महिलाओं की मांग थी और बहुत सारे संगठन ये चाहते थे कि महिलाओं की और बेटियों की उम्र 21 हो, वहीं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, समाज में सम्मान हो, उनको रोजगार का अवसर कब मिलेंगे? अगर वो रोजगार का उन्हें अवसर मिल जाए, फाइनेंशियली वो कैपेबल हो जाए और स्ट्रेंथन उनको मिल जाए, फाइनेंशियल अगर मदद मिल जाए, वो अपने आप कुछ कमाने लगे, तो शायद ये सबसे बड़ा काम होगा। असल में ये महिला का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो इनका समाज में तालिबान ने करके दिखाया है कि उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें समझदार ना होने दो, बस उन्हें घर के अंदर रखो। तो ये भारत है और आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है पूरे देश के अंदर। तो एक एक करके दोनों ही पार्टियों के महत्वपूर्ण चेहरे को हमने आपको सुना दिया। अनुराग जी हमारे साथ और मनीष जी दोनों हमारे साथ बने हुए। अनुराग जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा जिनके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़े, वो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों में जागरूकता फैलाने का काम आप लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को आपने देखा हमेशा से महिला सम्मान की बात करती है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने सुन लिया। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, किस तरह से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हैं। हमने समाजवादी की सरकार थी तो हमने वृद्धा महिला पेंशन दी थी, जो इन्होंने बंद कर दी। क्यों उन्होंने बंद कर दी? क्या वृद्धा महिला पेंशन बंद करना हम अगर दे रहे थे आपको 2000 तो आप 4000 दे देते, लेकिन उन्होंने बंद कर दी। हमने 1090 अनुराग जी, ये एक दूसरा पहलू है। हम फिलहाल किस पे बात कर रहे हैं? आपने कहा सपोर्ट, एक और अच्छी बात उन्होंने कही जिससे मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र 21 साल हो और साथ ही साथ उनके रोजगार के बारे में भी सोचा जाए। तो आप इस पहलू पे सरकार से सवाल पूछिए, आपका हक है, आप विपक्ष में है, आपको ये अधिकार लोकतंत्र ने दिया है, तो बिल्कुल आप पूछिए। लेकिन अभी अगर इसी पहलू पे हम हैं तो 21 साल की शादी की उम्र को लेकर अगर कुछ लोग बवाल मचा रहे, खिलाफ में है, तो उनको समझाइए तो कम से कम आप। अरे भाई, बवाल भारतीय जनता पार्टी मचा रही है, इसको कौन बवाल मचा रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बोल दिया ना, फिर भी आप जबरदस्ती बोलने बवाल मचा रहे हैं। उपेंद्र तिवारी के बारे में बोलने की हिम्मत है आपकी, जो महिला बेटियों को गाली देता है? उपेंद्र तिवारी ने जो बोल दिया वो क्या प्रधानमंत्री ने बोल दिया? मनीष जी मेरे साथ है, वो जवाब देंगे आपको। मनीष जी, सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बवाल मचा रहे हैं, क्या बोलते नहीं है, बचाव करते हैं कुछ लीडर्स का, आप जवाब दीजिए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बवाल मचा रहे, बवाल मचा रहे, आप बवाल मचा रहे हैं। अनुराग जी, अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जी मनीष जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ये बिल लेकर आई है, तो ये तो बात साफ है कि हमारी सोच क्या है लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। लेकिन ये दोमुही राजनीति है, दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव का। बर्क और टीएस हसन अखिलेश यादव के इशारे पे ही तरह बोलते हैं, और संसद के अंदर खड़े होकर टीएस हसन ने पूरा साइकिल बताई। उनके बारे में क्या है? बर्क के बारे में अखिलेश यादव का बयान मैं सुन रहा था कि उनकी उम्र हो गई है, वो संसद के अंदर समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस तरह की बात बोलते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं न कहीं ये जो मुलायम सिंह यादव, अनुराग जी का भी और अखिलेश यादव का भी एक ये कहना है कि आप महिलाओं की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र तो तय कर रहे हैं 21 साल, लेकिन उनके रोजगार की बातें, उनके स्वावलंबन की बातें, उनकी आत्मनिर्भरता की बातें भी आपको करना होगा। तो क्या चुनावी माहौल में आप इनको कमिटमेंट देते हैं कि आप महिलाओं के लिए सोचेंगे आगे भविष्य में भी? आज बिल आने के पहले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में जिस तरीके से महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता बढ़े, आत्मनिर्भर हो, उसके लिए कार्यक्रम को लॉन्च किया। सीधे चलिए, ये बड़ा मामला है, इसके बहुत सारे एंगल हैं। मैं एक बार फिर से आप दोनों ही लीडर्स का शुक्रिया करूंगी और आगे भी आप लोगों का रुख करूंगी इस पहलू को समझने के लिए कि और क्या क्या इसमें विकल्प हो सकते हैं। अगर लोग कुछ गुमराह हैं तो उनके लिए विकल्प क्या हो सकता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयागराज की रैली में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि बेटियां चाहती थी कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें वक्त मिले, इसलिए सरकार बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले ही
केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस वक्त आप पीएम को सुन रहे थे। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की सरकार के इस फैसले पर न्यूज 18 की टीम ने प्रयागराज में कुछ महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 21 साल कर देना लड़कियों की शादी की उम्र, क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? सर, हमको फायदा ये नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शादी जब होनी चाहिए तो उनको इतना तो परिपक्व होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो अपना स्थान बना सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके और जो समाज में इस तरह की बातें करते हैं उनको दो टूक जवाब दे सके। इससे लड़कियों को पढ़ने का बहुत आगे मौका मिलेगा, क्योंकि 18 साल में शादी हो गई, अब 21 साल तक है तो 21 साल तक कर नहीं सकते, तो उनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो पढ़ना ही मिलेगा ना, पढ़ने का मौका, और आगे वो बहुत कुछ कर सकती है। जो पढ़ा लिखा समाज है वो तो पढ़ा रहा है। शिक्षित होने का पूरा अवसर मिलेगा ना। पहले शादी कर देते थे, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन इंटर रहती थी, उसके आगे अगर मान लीजिए हम 21 साल तक शादी करेंगे तो बेटियां हमारी पूरी तरह शिक्षित रहेंगी, साक्षर के बजाय अब शिक्षित होंगी। जयपुर में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और क्या कहा है, सुनिए। जो शादी की उम्र है वो 18 से सरकार 21 करना चाहती है, बिल लेकर आ रही है। आप क्या समझती हैं? आप 12th क्लास के अंदर हैं, आप 18 में करनी चाहिए शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से 21 इज़ द राइट एज, क्योंकि अगर हम लोगों को हमारा करियर इस्टेब्लिश करना है, जो हमको शादी के बाद ढंग से नहीं हो पाता, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है शादी के बाद, तो 21 सही है। ये आप सोचती हैं या आपके साथ की लड़कियां वैसा भी सोचती है सब? मेरे साथ की लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनका रिश्ता तय हो चुका है और वो अभी 12th में है, तो उनको करनी है नहीं करनी है उनका कोई सुनता नहीं है, उनको करियर इस्टेब्लिश करना है नहीं करना है वो उनसे कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए 21 वुड बी राइट।